फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश एडवांटेज। दोस्तों, इस ट्यूटोरियल में मैं आपको एडजेक्टिव पर बेस्ड कॉमन एरर्स के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सभी एग्जाम्स में आती हैं। तो ये कॉमन एरर्स आपके बैंक एग्ज़ाम के लिए, एसएससी के लिए और बैंक पीओ एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इन सभी को मैं आपको बहुत डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके बताऊँगा, तो पूरे इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, इनकरेक्ट सेंटेंस नंबर 1 है, Ajay is older to his brother by 5 years. Now this is Ajay is still here. This is correct. यहाँ तक ये करेक्ट है, लेकिन elder to को प्रयोग हम इस तरह से नहीं करते। elder to का प्रयोग हम कंपैरिजन के लिए नहीं करते। इसके स्थान पर हम करेंगे, elder to के स्थान पर हम करेंगे older, और older के बाद हम then का प्रयोग करते हैं। देखिए, elder का प्रयोग हम कर सकते हैं जैसे he is my elder brother, इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग कंपैरिजन के लिए नहीं करते। कंपैरिजन के लिए हम करते हैं ओल्डर का प्रयोग, और ओल्डर के बाद आता है हमेशा देन। तो इसलिए इसका आंसर होगा बी। बहुत कॉमन मिस्टेक है ये, तो इस तरह से इसका प्रयोग होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इनकरेक्ट सेंटेंस नंबर 2, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। अब देखिए, इसमें लिटिल जो है वो नेगेटिव वर्ड है जिसका प्रयोग होता है ना के बराबर, लेकिन यहाँ पर हम को बोल रहे हैं कि लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, मतलब छोटा, जो कम जो ज्ञान होता है वो बहुत डेंजरस थिंग होती है। तो थोड़े के लिए या सम के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे ए लिटिल, क्योंकि ए लिटिल एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, लिटिल एक नेगेटिव वर्ड है और ए लिटिल एक पॉजिटिव वर्ड है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे ए लिटिल, इसलिए इसका आंसर होगा ए। बहुत कॉमन मिस्टेक है, और एसबीआई एसोसिएट 2009 एग्जाम में ये आ चुका है। सभी मिस्टेक्स को मैंने इंडिकेट किया है कि कब कब ये आ चुके हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, ओबीसी क्लर्क 2009 में आ चुका है। सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड लेस रन्स इन द सीरीज देन इन द प्रीवियस वन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, सचिन तेंदुलकर ने स्कोर किए, क्या स्कोर किए? रन्स। और रन कैसी नाउन है? रन जो है वो काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल के लिए हम लेस नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे फ्यू। लेस जो है वो कंपैरेटिव डिग्री है किसका? लिटिल का, और हमें चाहिए फ्यू। फ्यू एक काउंटेबल नाउन है, तो इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे, चूंकि कंपेयर कर रहे हैं देन से, चूंकि कंपेयर कर रहे हैं, देखिए ये देन लगा हुआ है, कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए फ्यू ना लगाते हुए हम लगाएंगे फ्यूअर। काउंटेबल नाउन के साथ आएगा यहाँ पर फ्यूअर, लेस नहीं आएगा, तो ये इसमें मिस्टेक है। बहुत कॉमन मिस्टेक है और काफ़ी एग्जाम्स में आ चुका है, तो इसका आंसर होगा बी। चलिए नेक्स्ट एरर देखते हैं। इनकरेक्ट सेंटेंस नंबर 4 देखिए, टी इज मोर प्रेफरेबल देन कॉफी इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। अब देखिए, प्रेफरेबल जो वर्ड है वो अपने आप में कंपैरेटिव की तरह यूज होता है, इसलिए प्रेफरेबल के साथ हम यहाँ पर मोर नहीं लगाएंगे, और प्रेफरेबल के बाद भी देन नहीं आएगा। प्रेफरेबल के बाद आता है टू। तो इसमें दो चीज़ें आप सीख सकते हैं। एक तो प्रेफरेबल के पहले हम मोर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है, और प्रेफरेबल इज ऑलवेज फॉलोड बाय टू। प्रेफरेबल के बाद हमेशा हम टू लगाते हैं। कुछ वर्ड्स हैं इंग्लिश में, जैसे सुपीरियर, इन्फीरियर के बाद हम टू लगाते हैं, तो यहाँ पर होगा प्रेफरेबल टू, तो इसमें एरर होगी बी। ठीक है, बहुत कॉमन मिस्टेक है, एसएससी टैक्स असिस्टेंट एग्जाम 2004 में ये आ चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इनकरेक्ट सेंटेंस नंबर 5, रोहित शर्माज बैटिंग परफॉर्मेंस इज मोर कमेंडेबल दिस ईयर देन लास्ट ईयर। अब देखिए, देन लगा हुआ है, तो देन का मतलब है हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन दो चीज़ों को जब हम कंपेयर करते हैं वो तो इक्वल कैडर की होनी चाहिए, इक्वल स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए क्या कंपेयर कर रहे हैं, रोहित शर्माज बैटिंग परफॉर्मेंस। रोहित शर्मा की बैटिंग परफॉर्मेंस को हम लास्ट ईयर से कंपेयर कर रहे हैं, जबकि हमें कंपेयर करना चाहिए रोहित शर्मा की बैटिंग परफॉर्मेंस को लास्ट ईयर की बैटिंग परफॉर्मेंस से। तो इसलिए यहाँ पर हम बोल सकते हैं रोहित शर्माज बैटिंग परफॉर्मेंस इज मोर कमेंडेबल दिस ईयर देन द परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट ईयर। या तो हम बोल सकते हैं परफॉर्मेंस ऑफ लास्ट ईयर हेयर, या हम बोल सकते हैं दैट ऑफ। दैट ऑफ का मतलब है परफॉर्मेंस। तो सिंगुलर के लिए यहाँ पर हम यूज करते हैं दैट ऑफ, और प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं दोज ऑफ। अगर कोई प्लूरल नाउन आती है, कोई भी प्लूरल नाउन आती है, तो उसकी जगह हम यूज करेंगे यहाँ पर हम यूज करेंगे दोज ऑफ। तो ये सिंगुलर है परफॉर्मेंस, तो इसलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे दैट ऑफ। बहुत कॉमन मिस्टेक है, तो इसका आंसर होगा डी। और इंडियन बैंक पीओ एग्जाम 2010 में ये आ चुका है, बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, तो इसका आंसर होगा डी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, इनकरेक्ट सेंटेंस नंबर 6 है, दिस बिल्डिंग इज मोर अट्रैक्टिव देन एनी बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली। अब देखिए, इसमें तुलना कर रहे हैं
एक बिल्डिंग की दूसरी बिल्डिंग से तुलना कर रहे हैं, लेकिन देन के बाद हमेशा ध्यान रखिए कि देन के बाद कभी भी एनी नहीं आता, क्योंकि एनी में तो ये बिल्डिंग भी आ जाएगी, दिस बिल्डिंग। तो इस बिल्डिंग को अलग करने के लिए यहाँ हम बोलेंगे देन के बाद एनी अदर। देन इज ऑलवेज फॉलोड बाय एनी अदर। तो यहाँ पर ये मिस्टेक है, तो इसका आंसर होगा सी, ये एनी अदर। देन के बाद हमेशा आएगा एनी अदर, सी इसका आंसर होगा। करेक्ट आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनकरेक्ट सेंटेंस नंबर 7 देखिए। द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इन न्यू दिल्ली आर सुपीरियर देन दोज ऑफ ग्वालियर। ये दोज ऑफ सही है क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट प्लूरल है, तो दोज ऑफ सही है कि न्यू दिल्ली के कोचिंग इंस्टीट्यूट ग्वालियर के कोचिंग इंस्टीट्यूट से अच्छे हैं, इसका ये मतलब है सेंटेंस का। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखिए कि सुपीरियर के बाद कभी भी देन नहीं आता। इंग्लिश में कुछ वर्ड हैं जिनके बाद हम हमेशा टू लगाते हैं, जैसे प्रेफरेबल हुआ, सुपीरियर हुआ, इन्फीरियर हुआ, इनके बाद प्रायर टू भी हम बोलते हैं, तो इनके बाद हम टू लगाते हैं, देन नहीं लगाते। जो यहाँ पर आएगा सुपीरियर टू, तो इसका आंसर होगा बी। बहुत ही कॉमन मिस्टेक है और विजया बैंक पीओ 2007 में आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। इनकरेक्ट सेंटेंस नंबर 8। द वेल फर्निश्ड हाउस इज नेसेसरी फॉर ए डिसेंट लिविंग। देखिए इस तरह के सेंटेंस में आपको ये देखना होता है कि कौन सी नाउन किस तरह से यूज हो रही है, जनरल सेंस में यूज हो रही है या स्पेसिफिक सेंस में यूज हो रही है। तो यहाँ पर ये नाउन जनरल सेंस में यूज हो रही है। द वेल फर्निश्ड हाउस इज नेसेसरी फॉर ए डिसेंट लिविंग। एक अच्छा हाउस रहने के लिए, एक डिसेंट लिविंग के लिए बहुत जरूरत पड़ती है एक अच्छे हाउस की। तो अच्छा हाउस जो हम यूज कर रहे हैं वो जनरल सेंस में यूज कर रहे हैं, ये किसी का पर्टिकुलर हाउस नहीं है, ये हम जनरल सेंस में बोल रहे हैं। इट कुड बी एनी हाउस, इट कुड बी एनी बडीज हाउस, ये कोई सा भी हाउस हो सकता है, किसी का भी हाउस हो सकता है, ये पर्टिकुलर हाउस नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पर द वेल फर्निश्ड हाउस नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे ए वेल फर्निश्ड हाउस, बिकॉज ए का मतलब होता है एनी, इट कुड बी एनी। तो इसलिए इस हाउस को पर्टिकुलराइज ना करते हुए हम करेंगे जनरल, और जनरल हम इंडिकेट करेंगे ए से। तो इसका आंसर होगा ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट मिस्टेक है ये, एसबीआई क्लर्क 2005 में ये आ चुका है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इनकरेक्ट सेंटेंस नंबर 9। द मेंटल स्ट्रेंथ इज व्हाट मेक्स यू सक्सेसफुल इन एनी फील्ड। इस सेंटेंस का मतलब है कि जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो किसी भी फील्ड में आपको सक्सेसफुल बनाती है। अब देखिए यहाँ पर जो मेंटल स्ट्रेंथ है ये जनरल सेंस में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर सेंस में हम बात नहीं कर रहे हैं। मतलब मेंटल स्ट्रेंथ, कोई सी भी मेंटल स्ट्रेंथ, किसी की भी मेंटल स्ट्रेंथ, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में नहीं बात कर रहे हैं हम, मेंटल स्ट्रेंथ की हम बात कर रहे हैं जनरल सेंस में। तो इसलिए यहाँ पर द नहीं आएगा, यू हैव टू रिमूव दिस द, ये मेंटल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो मेंटल स्ट्रेंथ ये यहाँ पर द नहीं आएगा, यहाँ पर आंसर होगा आपका ए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड एग्जाम 2008 में ये आ चुका है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वी ऑल नो दैट द सीमेंट इज यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेस। यस, ये सेंटेंस देखने में करेक्ट लगता है, लेकिन देखिए सीमेंट का यूज हम जनरल सेंस में कर रहे हैं, स्पेसिफिक सेंस में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सीमेंट सभी हाउसेज में यूज की जाती है, किसी पर्टिकुलर हाउस में नहीं। तो इसलिए यहाँ पर हम ये दा यूज नहीं करेंगे, क्योंकि सीमेंट का हम प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर जनरल सेंस में। तो इसमें मिस्टेक होगी बी, तो बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। IOB PO एग्जाम 2008 में ये आया है सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। मच ऑफ द प्रॉब्लम्स इन इंडिया आर, प्रॉब्लम्स प्लूरल है तो यहाँ पे आ रहा है, ये सही है, लिंक्ड टू पॉवर्टी एंड करप्शन। मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स इंडिया में पॉवर्टी और करप्शन से लिंक हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम्स है ये कैसा नाउन है, काउंटेबल नाउन है ये। और काउंटेबल नाउन के हम यूज करते हैं, मच हम यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं मैनी। मच यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के लिए, जैसे ऑयल, वाटर, कुछ भी अनकाउंटेबल जो होगा उसके लिए हम मच यूज करेंगे, काउंटेबल के लिए हम यूज करेंगे मैनी। तो ये इसमें मिस्टेक है और इसका आंसर होगा ए, क्योंकि ए पार्ट में, देखिए पार्ट में आपको मिस्टेक देखनी होती है, 5 पार्ट होते हैं, एसबीआई क्लर्क बैंक पीओ में 5 पार्ट होते हैं, तो ए पार्ट में मिस्टेक है, तो इसका आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई हैव अ रिक्वेस्ट, कुड यू लैंड मी एनी मनी। अब देखिए एनी और सम से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। एनी का प्रयोग हम करते हैं निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, और सम का हम प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जब रिक्वेस्ट होता है, देखिए ये रिक्वेस्ट है, जब रिक्वेस्ट होता है तो उसमें इवन इन द इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी हम सम का प्रयोग करते हैं।
यहाँ पर एक रिक्वेस्ट की जा रही है और रिक्वेस्ट को बताने के लिए हम, हालांकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क से पता पड़ रहा है कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन चूंकि ये रिक्वेस्ट है इसलिए हम एनी के स्थान पर सम का प्रयोग करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी टैक्स असिस्टेंट एग्जाम 2009 में ये आ चुका है। तो यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे सम और इसका आंसर होगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉमन एरर देखते हैं। कॉमन एरर 13, द मैनेजिंग डायरेक्टर रियलाइज्ड द नीड फॉर अ रियलिस्टिक एंड अ कस्टमर फ्रेंडली प्लान फॉर द स्पीडी ग्रोथ ऑफ द कंपनी। मैनेजिंग डायरेक्टर को लगा कि एक ऐसे प्लान की जरूरत है जो रियलिस्टिक भी हो और कस्टमर फ्रेंडली भी हो। देखिए एक ही प्लान जो है वो रियलिस्टिक भी है और कस्टमर फ्रेंडली भी है। तो एक ही प्लान को बताने के लिए यहाँ पर हम दो बार ए का प्रयोग नहीं करेंगे, ए रियलिस्टिक एंड ए कस्टमर फ्रेंडली। इसमें ए जो आएगा वो एक ही बार आएगा क्योंकि एक ही प्लान रियलिस्टिक भी है और कस्टमर फ्रेंडली भी है। तो इसलिए इसके लिए यहाँ पर ये ए नहीं आएगा, यहाँ पर ये ए मिस्टेक है। या नीड फॉर ए रियलिस्टिक एंड कस्टमर फ्रेंडली प्लान, तो सी इसमें गलती होगी, सी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, द मैनेजर एंड असिस्टेंट ऑफ मिस्टर माल्या वर ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन सच ए बैड कंपनी। अब देखिए इस सेंटेंस में यहाँ पर वर आया है, यहाँ पर वर आया है, तो यहाँ पर जो द आएगा वो दो बार आएगा क्योंकि ये दो लोग हैं। मैनेजर अलग है और असिस्टेंट अलग है, मैनेजर एक अलग व्यक्ति है और असिस्टेंट एक अलग व्यक्ति है। तो उसको दिखाने के लिए हम यहाँ द लगा हुआ है, यहाँ पर भी हम द लगाएंगे। और दो व्यक्ति हैं, ये किस चीज़ से इंडिकेट हो रहा है, ये वर से इंडिकेट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हम द लगाएंगे। इसमें ए पार्ट में गलती है, द मैनेजर एंड द असिस्टेंट ऑफ मिस्टर माल्या, तो इसमें ए इसका आंसर होगा। बहुत कॉमन मिस्टेक है ये भी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस ओबीसी बैंक पीओ एग्जाम 2008 में आया है। द इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज आर वेरी कॉमन इन इंडिया। अब देखिए दो लैंग्वेज हैं इसमें, एक ही लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी नहीं हो सकती। एक ही लैंग्वेज हिंदी भी है और इंग्लिश भी है, ऐसा नहीं हो सकता। ये दो लैंग्वेज हैं, द इंग्लिश एंड द हिंदी लैंग्वेज। यहाँ पर आपको बोलना पड़ेगा द हिंदी लैंग्वेज, द इंग्लिश एंड द हिंदी लैंग्वेज आर वेरी कॉमन इन इंडिया। तो इसका सेंटेंस बनेगा द इंग्लिश एंड द हिंदी लैंग्वेज आर वेरी कॉमन इन इंडिया। तो इस पार्ट में गलती है इसमें ए में, लेकिन यदि आप लैंग्वेजेस को प्लूरल कर देते हैं तो फिर दा की यहाँ जरूरत नहीं है, ये सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा। द इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस, यहाँ पे मैंने लगा दिया एस, तो अब ये सेंटेंस भी करेक्ट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर दिया हुआ है ये सेंटेंस भी करेक्ट है। इसको भी आप देख लीजिए, वैसे इस सेंटेंस का आंसर होगा ए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इनकरेक्ट सेंटेंस नंबर 16th, स्ट्रेंथ ऑफ ए टीम लाइज इन इट्स यूनिटी एंड टीम वर्क। किसी भी टीम की जो स्ट्रेंथ होती है वो यूनिटी और टीम वर्क में होती है। लेकिन हम किस स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं यहाँ पर? वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ ए टीम, एक टीम की स्ट्रेंथ, जनरल सेंस में नहीं, एक पर्टिकुलर सेंस में हम स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं। तो इस स्ट्रेंथ से पहले आएगा यहाँ पर द, क्योंकि ये स्ट्रेंथ जनरल स्ट्रेंथ नहीं है, एक टीम की स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आएगा द। बहुत ही कॉमन मिस्टेक है ये, एसबीआई क्लर्क एग्जाम 2011 में आ चुका है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, इट वॉज द कोल्डेस्ट एंड ड्राई डे। अब देखिए इसमें जब किसी नाउन के साथ एडजेक्टिव यूज करते हैं तो दोनों सेम डिग्री के होने चाहिए, या तो वो पॉजिटिव हो या कंपैरेटिव हो या सुपरलेटिव है। तो यहाँ पर हम कोल्ड और ड्राई यूज कर रहे हैं तो दोनों ये सेम डिग्री के होने चाहिए। ये कोल्डेस्ट है तो ये होगा ड्राईएस्ट, अगर ये ड्राई है तो फिर ये होगा कोल्ड। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर होगा, इट वॉज द कोल्डेस्ट एंड ड्राईएस्ट डे। डे कोल्डेस्ट भी था और ड्राईएस्ट भी था, इसलिए दा हमने एक ही बार लगाया यहाँ पर, लेकिन जो डिग्री आएगी वो दोनों सेम डिग्री आएगी, तो इसलिए यहाँ पर डी में इसमें गलती है। या फिर इस तरह से भी ये सेंटेंस करेक्ट हो सकता है, इट वॉज अ कोल्ड एंड ड्राई डे। ये सेंटेंस भी करेक्ट है, इसको भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये, एसएससी CHSS एग्जाम 2012 में आ चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पुअर आर ऑलवेज लुक डाउन अपॉन द बाय द रिच। बाय द रिच होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, दो ग्रुप्स हैं, एक पुअर का ग्रुप है और एक रिच का ग्रुप है। तो जो ग्रुप होते हैं, जैसे रिच का मतलब है रिच पीपुल, रिच लोग, तो पीपुल ना लगाते हुए यहाँ पे हम लगा देंगे ग्रुप को दिखाने के लिए द रिच का मतलब है द रिच पीपुल, अमीर लोग। उसी तरह से यहाँ पुअर लोगों को दिखाने के लिए यहाँ लगाना पड़ेगा द पुअर, तो वो ग्रुप बन जाएगा एक, द पुअर। मतलब पुअर आर ऑलवेज लुक डाउन अपॉन बाय द रिच,
रिच के द्वारा पुअर को हमेशा घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। तो यहाँ पर इस ग्रुप को बताने के लिए हम लगाएंगे द पुअर। पीपुल अंडरस्टूड हो गया ये कि इसका मतलब है पुअर पीपुल, तो इसका आंसर होगा ए, ये इसका आंसर होगा ए। तो इस तरह से बहुत कॉमन मिस्टेक है ये, एसबीआई बैंक क्लर्क एग्जाम 2009 में ये आ चुका है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। इट्स ए कॉमन नॉलेज दैट एन आयरन इज ए यूजफुल मेटल। अब देखिए आयरन जो है वो एक मटेरियल है, एक मेटल है, यहाँ पर भी बताया है मेटल है मतलब मटेरियल है, और मटेरियल नाउन से पहले जनरल सेंस में हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, तो यहाँ पर ये आयरन से पहले आर्टिकल नहीं आएगा इसका, इसलिए इसका आंसर होगा बी। लेकिन एक सेंटेंस और देखिए, एन आयरन इज ए गैजेट ऑफ डेली यूज। गैजेट मतलब कोई भी इक्विपमेंट या कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे मोबाइल एक गैजेट है, उसको हम गैजेट बोलते हैं। तो यहाँ पर आयरन का यूज़ हो रहा है जो हम प्रेस करते हैं, जिसको हम इस्त्री बोलते हैं कपड़ों पर, जिसको प्रेस करते हैं, उस ऑब्जेक्ट की बात हो रही है यहाँ पर। इसलिए इससे पहले ये एन यहाँ पर जो लगा हुआ है ये सही है, यहाँ पर ये सेंटेंस सही है, बिकॉज हेयर वी आर टॉकिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ यूज टू मेक क्लोथ्स स्मूथ। तो यहाँ पर हम प्रेस की बात कर रहे हैं, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है। लेकिन यहाँ पर हम आयरन एज ए मेटल या मटेरियल की बात कर रहे हैं, इसलिए ये गलत था, ये सही है, इसका आंसर होगा बी। एसएससी इन्वेस्टिगेटर्स एग्जाम 2002 में ये आ चुका है, और इसी तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्जाम्स में। देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स गो टू द स्कूल एट 7 AM इन द मॉर्निंग। ये सेंटेंस देखने में सही लगता है, लेकिन इसमें क्या है कि देखिए कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे स्कूल हुआ, चर्च हुआ, हॉस्पिटल हुआ, टेम्पल हुआ, जब इनको आप यूज़ करेंगे उनके प्राइमरी पर्पस के लिए, तब आप यहाँ पर दा नहीं लगाएंगे, अदरवाइज आप दा लगाएंगे। तो यहाँ पर स्कूल यूज़ हो रहा है प्राइमरी पर्पस के लिए, स्टूडेंट्स स्कूल जाते हैं 7 बजे, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्कूल से पहले हम दा नहीं लगाएंगे, तो सही सेंटेंस होगा ऑल द स्टूडेंट्स गो टू स्कूल। बी इसमें एरर है। लेकिन यदि स्कूल को किसी बिल्डिंग या ऑब्जेक्ट की तरह आप यूज़ करेंगे सेकेंडरी पर्पस के लिए, तो उसमें फिर दा आप लगाएंगे। यू कैन कम एंड मीट मी एट द स्कूल एट 7 PM ऑन संडे। देखिए यहाँ पर स्कूल को एक बिल्डिंग की तरह यूज़ कर रहे हैं, एक मीटिंग प्लेस की तरह यूज़ कर रहे हैं, सेकेंडरी पर्पस की तरह यूज़ कर रहे हैं, इसलिए स्कूल से पहले यहाँ पर दा सही है, ये सेंटेंस करेक्ट है, और इसमें आंसर जो होगा आपका बी होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस थे जो मैंने आपको बताया, ये एसबीआई क्लर्क के लिए, बैंक पीओ के लिए, एसएससी के लिए और सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह से इस वीडियो को आप देख लीजिए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। और यदि आप हमारी टीम को ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आज ही इसको अभी इसी समय सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि मुझे सपोर्ट मिले और इंकरेजमेंट मिले। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।